हाईकोर्ट के आदेश के बाद जनता मार्केट को कराया गया खाली। आज का सच, झारखंड ब्यूरो, विजय सिन्हा। दो मालिकों के बीच पीस कर रह गया पुराना बाजार दरी मोहल्ला स्थित जनता मार्केट के दुकानदार। आपको बता दें कि आज हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुराना बाजार के दरी मोहल्ला स्थित जनता मार्केट को खाली कराया गया। इस दौरान सिविल कोर्ट के मजिस्ट्रेट एवं भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। इस दौरान जनता मार्केट के दुकानदारों ने मजिस्ट्रेट के समक्ष बार बार मिन्नतें किए जाने के बावजूद दुकानें खाली कराना नहीं रोका गया। इस दौरान कुछ दुकानदारों ने आक्रोश भी व्यक्त किए। वहीं सिविल कोर्ट के मजिस्ट्रेट कुमार बंधु कच्छप ने बताया कि समीर आलम के द्वारा न्यायालय में मामला दायर किया गया था, जिसके बाद आज समीर आलम के पक्ष में न्यायालय ने फैसला सुनाया है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज जनता मार्केट को खाली कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मार्केट खाली कराने के दौरान दुकानदारों के द्वारा किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया गया, बल्कि दुकानदारों ने विरोध जता रहे हैं, जिसके कारण अभी 2 दुकानों को ही सील किया गया। उन्होंने कहा कि जनता मार्केट खाली कराने को लेकर के अतिरिक्त पुलिस बल की सहयोग मांगी गई है। इसके बाद मार्केट को पूरी तरह से खाली करा दिया जाएगा। वहीं मौके पर मौजूद पुराना बाजार चैम्बर के अध्यक्ष अजय नारायण लाल ने बताया कि इस मार्केट के ज़मीन के मालिक समीर आलम ने न्यायालय में ज़मीन संबंधित मामला दायर किया था। इस दौरान उन्होंने न्यायालय को गुमराह करते हुए ये नहीं बताया कि उस ज़मीन पर दुकानदार भी हैं जो अपनी रोजी रोटी का उपार्जन कर रहे हैं। न्यायालय से डिग्री मिलने के बाद आज ज़मीन को खाली कराने के लिए मजिस्ट्रेट और भारी संख्या में पुलिस बल यहां पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि जनता मार्केट के लगभग 44 दुकानदार हैं जो अपनी रोजी रोटी उपार्जन कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं और जनता मार्केट का किराया मार्केट के मालिक सरफराज को प्रत्येक माह दिया जा रहा है, जिसका रसीद दुकानदारों के पास है। आज अचानक से नया मालिक समीर आलम अचानक कोर्ट का फैसला लेकर खड़े हो गए हैं। उनसे हम लोग यही गुहार लगा रहे हैं कि पहले हम लोग सरफराज को किराया देते थे, अब जब नया मालिक आ गया है तो हम लोग समीर आलम को किराया देंगे। कृपया करके हम दुकानदारों को खाली ना कराया जाए। उन्होंने कहा कि लगभग 40 सालों से जनता मार्केट के दुकानदार अपने दुकान चला कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। ऐसे में अगर उनकी दुकानें खाली हो जाती है तो उनको भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वहीं दुकानदारों ने बताया कि सरफराज और समीर आलम के बीच जो मामला न्यायालय में चल रहा था, उसने समीर आलम ने कोर्ट को गुमराह किया है। कोर्ट को ये नहीं बताया कि जिस ज़मीन का मामला न्यायालय में चल रही है, उक्त ज़मीन पर मार्केट भी है और दुकानदार भी वहाँ पर अपना रोजी रोटी का उपार्जन कर रहे हैं। वहीं जनता मार्केट के दुकानदारों ने बताया कि हम लोग लगभग 40 सालों से जनता मार्केट में अपनी दुकानें चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं और इसका किराया जनता मार्केट के मालिक सरफराज को प्रत्येक माह देते आए। क्योंकि सरफराज और समीर आलम के बीच क्या कुछ विवाद था, हम लोग नहीं जानते हैं। आज अचानक से समीर आलम हाईकोर्ट का डिग्री लेकर के मार्केट खाली कराने पहुंच गए हैं। उन्होंने मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट से गुहार लगाते हुए कहा कि उनके दुकानें खाली न कराया जाए, क्योंकि दुकानें खाली होने से उनके परिवार में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अभी 2 दुकान हुआ है। कितने लोग टोटल? 44। कोर्ट के ऑर्डर से दुकान जो मार्केट कॉम्प्लेक्स है उसको खाली करवाया जा रहा है। क्या मामला क्या था सर? मकान मालिक, इसके मालिक जो थे कोर्ट में गए थे खाली करवाने, और केस हो गया है। कोर्ट के आदेश का अनुपालन हम लोग। कितने दुकानें हैं सर यहाँ पे? 44। भैया 1 मिनट। 44 दुकानें। क्या लोगों को सहयोग मिल रहा सर? जैसा सहयोग मिलना चाहिए सहयोग नहीं मिल रहा है, लेकिन चूँकि कोर्ट का आदेश है इसलिए हम लोग क्रियान्वयन कर रहे हैं। शांतिपूर्वक लोग क्या दुकान छोड़ने के लिए रेडी हैं? नहीं, शांति दुकान छोड़ने को तैयार नहीं है। और जब इस बार हम लोग मांग खाली कराने में कोई दिक्कत हुआ है? विरोध कर रहे हैं दुकानदार विरोध कर रहे हैं।
हम लोग 40 साल से इस मार्केट में हैं और हम लोग सरफराज अहमद को ही भाड़ा देते थे 40 साल से और हम लोग मालूम भी नहीं था कि इसका कोई और मालिक है। बाद में फिर 6 महीना पहले कोई खड़े हुए बोले कि ज़मीन का मालिक है, मार्केट का कोई पता नहीं है और जो केस भी हुआ है सिर्फ ज़मीन के पर हुआ है। जबकि इसमें इन्होंने कहीं पर दिखाया नहीं है कि इसमें 46 दुकानदार है, 46 परिवार है, कम से कम इसमें 800-900 परिवार का खाना पीना चलता है। हम लोग सब बचपन यहीं पे गुजार रहे हैं और बचपन से जवानी से बड़ा था। अब हम लोग जो है सरकार से या जो भी हो जो इसके मालिक हैं उससे भी अगर ठीक है वो मालिक नहीं है जिससे इनका झगड़ा चला है, हम इनको मालिक तस्लीम कर लेंगे, जो भाड़ा उनको देते हैं इनको देंगे और हम इनके विरोध में भी नहीं हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। लेकिन हम लोग दुकान अगर छोड़ देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए हम लोग का रोजी रोटी इसी से, खाना पीना इसी से, जीना मरना भी इसी से। इसलिए सर आपसे और जो भी इसके मालिक हैं और सरकार से अनुरोध है कि हम लोग को दुकान से ना निकाला जाए, मेरी दुकान को सील ना किया जाए और हमको बातचीत के जरिए दुकान को दिया जाए और जो भाड़ा हम उसको देते थे हम उनको मालिक तस्लीम कर लेंगे। मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनसे आप लोग बात किए थे क्या? कुछ आश्वासन? तो उनसे फिर उनसे जो है भाड़ा वो ले सकती हैं, हम उनके सहयोग करने के लिए उनके साथ। इतने सालों से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अभी अचानक से आप लोग को बोल रहा है कि यहाँ से हटने कोई नोटिस वगैरह दिया गया? सुनिए सर, अगर मान लीजिए जो पहले से 40 साल से मालिक हैं, आप जैसे मालिक हैं, आप हमेशा 40 साल से हमसे फेस टू फेस आ रहे हैं, मिल रहे हैं, भाड़ा ले रहे हैं और 40 साल के बाद ये चले आए और कहें कि हम इसके मालिक हैं, तो हम उसको किस तरह कर सकते हैं? अब कोर्ट ने उसको तस्लीम किया है तो ज़मीन के ये लोग जो केस भी किया है ज़मीन बेसिस पर किया था, ये शो नहीं किया उसमें कि इसमें 46 दुकानदार रहता, तो इन्होंने तो कोर्ट को भी भड़काया। कोर्ट को तो ये दिखाना चाहिए ना कि जो मार्केट बना हुआ है, बाकी उसके साथ क्या लीज है क्या नहीं है तो हम लोग जानते ही नहीं थे। अब एक बार ये सामने खड़े हो गए और कोर्ट ने इनके हक में अगर फैसला दिया है तो हम भी इनके हक में फैसला लेने के लिए तैयार हैं और इनको मालिक मानने के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जो रेंट उनको देता हम इनको रेंट देंगे। क्योंकि अब 40 दुकानदार का रोजी रोटी का सवाल है, तो अब ऐसे में तो भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तो आगे क्या रणनीति होगा आप लोग 40 दुकानदार का? पहली बात तो सर हम लोग दुकान किसी हाल में बंद होने के फेवर में नहीं है, ना होने देंगे, इसलिए कि जब मेरी दुकान बंद हो जाएगी तो मेरा रोजी रोटी कहाँ से चलेगा सर? भूखे मरने के कगार पर आए हैं। दूसरी बात है बहुत सारे दुकानदार का पैसा मार्केट में बाकी है, जो बिजनेस कर रहे हैं उनका सारा पैसा डूब जाएगा, फिर जो हमसे जो लेने वाले हैं उनके लिए परेशानी पैदा हो जाएगा, आखिर हम लोग का रिकवरी भी तो नहीं हो पाएगा। भाड़ा किनको देते थे पहले आप लोग? सरफराज अहमद को हम लोग। हाँ, अभी कौन खड़ा हो गया? अभी सर मेरे पास रसीद है, मार्च तक का रसीद उनको हमने दिया है, ये 2022 मार्च तक का वो रसीद भी हमारे पास में है, मेरे पास 95 से रसीद है। अभी क्या वो सामने नहीं आ रहा है? 2022 लैंड ओनर तो लीज मार्केट में मिल गया था, उसके बीच में ये लोग कोर्ट में न्यायालय में लैंडलॉर्ड के पक्ष पर डिग्री लिया है। हमारे दुकानदार 44 दुकानदार हैं, पिछले 40 वर्षों से अपना दुकानदारी कर रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं लैंडलॉर्ड कोई भी हो, हम लोग तो रेंटर हैं, हम लोग का स्वीकार किया जाए। 44 परिवार का रोजी रोटी का सवाल है, हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि हम लोग की दुकान बचे, हम लोग का दुकान सेल नहीं हो। ऑनर से ही बात कर रहा है, प्रयास करने कि हम लोग को रेंट के रूप में स्वीकार किया जाए, रेंट के रूप में स्वीकार किया जाए, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल पिछले 40 वर्षों से चल रहा है। किसी का भी दुकान अगर खाली होगा तो उसका गुजारा यूज हो जाएगा। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि दुकान एग्जिट रहे और हम लोग रेंट ऑनर कोई भी रेंट देने के लिए तैयार हैं। वो जो मकान मालिक कोर्ट से डिग्री लेकर आया उसको तो स्वीकार करने के लिए तैयार है। अभी आपने मजिस्ट्रेट से भी बात किया, तो क्या मजिस्ट्रेट से प्रयास कर रहे हैं कि इसमें हम लोग का थोड़ा सहयोग करें, क्योंकि देखिए एक दुकान का मसला नहीं है और 1 साल का मसला नहीं है, मसला पिछले 40 साल का मसला है। आप लोग नोटिस दिया गया था कैसे? नोटिस दिया गया था क्या? नोटिस, चूँकि ये नोटिस किसी दुकानदार को अभी तक नहीं मिला। सबसे दुख का बात है कि ये दुकान पे जो केस का डिग्री हुआ जमीन के रूप में डिग्री हुआ है जी। 44 दुकानदार को इसमें दिखाया ही नहीं गया है और 44 दुकानदार पिछले 40 साल से इसमें है। तो सबसे दुर्भाग्य की बात है कोर्ट के संज्ञान में जो मामला है वो जमीन खाली कराने को लेकर का मामला है। इसमें दुकान को वो चालाकी से छुपा दिया है, इसमें 44 दुकानदार भी हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चूँकि हम लोग दुकानदार हैं, हम लोग रेंटर हैं और रेंट किसी को भी दें, जो ऑनर डिग्री लेके आया है उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार है। मानवीय पहलू पर, पारिवारिक पहलू पर उनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे दुकानदारों को उजड़ने न दें। 44 दुकानदार उसको स्वीकार करें, रेंट हम लोग को देने के लिए तैयार है। जो टर्म्स एंड कंडीशन सिस्टम उससे भी तैयार हम लोग, तो प्रशासन का भी हम लोग सहयोग चाह रहे हैं। ठीक, नाम बताइए।
रसीद है, मार्च तक का रसीद उनको हमने दिया है। ये 2022 मार्च तक का वो रसीद भी हमारे पास में है। मेरे पास 95 से रसीद है। दिखाई 95। अभी क्या वो सामने ये नहीं आ रहा है? 2022 का सर, देखिए ये 2022 का मार्च महीने का हमने रसीद का पैसा दिया। अब मार्च में ही हम लोग को इसके बारे में इल्म हुआ, ये सामने नजर आया। तो 40 साल के बाद कोई अगर सामने आएगा तो हम उसको किस तरीके से। आखिर कौन लोग हैं जो सामने आए हैं, क्या नाम है उनका? मसीह आलम उनकी वाइफ है। और ये देखिए मेरा 95 का, देखिए 95 का भी रसीद है। ये 95 का रसीद है। हमारी यहाँ पर 2 दुकान है, ये हमारा भाई है और एक हमारी दुकान है। और हम लोग रोजी रोटी इसी से चलता है। तो ये मार्केट किसके नाम से था? मार्केट सर वही सरफराज सिद्दीकी का नाम। सरफराज सिद्दीकी हाँ, का। देखिए और अभी नया मालिक कौन खड़ा हो जाए? नया मालिक का नाम बताइए ना। मुशीर आलम। मुशीर आलम। हाँ, उनके साथ जो अभी आए हुए हैं उनकी एरिया वाइफ। अच्छा। तो जिसे आप पहले 40 साल से रेंट दे रहे हैं उनसे अभी बात की आपने? आपने बंद कर दिया मोबाइल। अभी उनने भाड़ा मार्च तक का भाड़ा लिया। हम लोग को तो इल्म ही नहीं है कि ये केस किसी से लड़ा और ये केस हारे क्या हुए। और अभी अपील में चल भी रहा है केस, ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी कोर्ट से खड़े हुए हैं। तो अब एक बैग कोई आज सामने आ जाइए तो हम इसको किस तरह फील करेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मोहम्मद मुमताज आलम। ठीक। किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप धनबाद के किसानों द्वारा जैविक विधि से उत्पादित टमाटर का बिल्कुल शुद्ध उत्पाद है। टमाटर की खेती भी कृषि विशेषज्ञों के देखरेख में बिना किसी हानिकारक कीटनाशक के प्रयोग से की जाती है। कोपल किसानों के समृद्धि के साथ रखती है लोगों के सेहत का ख्याल। तभी तो कोपल कहता है, आप रखें किसानों का ख्याल और वो रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप, शुद्ध खाओ स्वस्थ रहो।